कहानी शुरू होती है और हम गांडूलाल घोटाला नाम के एक लड़के को देखते हैं जो रशिया के सबसे अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। वो क्लब में जाता है जहाँ पर उसे एक सुंदर सी लड़की पसंद आ जाती है। वो उसे अपने पैसों के दम पर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसे गचागच करने के लिए अपने साथ ले जाता है। वो लड़की कार में बैठकर सीट बेल्ट लगाने लगती है, लेकिन गांडूलाल उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम तो जल्दी यहाँ पर आओ और मेरा मुंह में लो। लेकिन वो लड़की उसका चूसने से मना कर देती है, जिस पर गांडूलाल उसे कहता है कि भोसड़ी की यहाँ से बाहर निकल, अपनी गांड उठा और चलती बन। जिसके बाद वो भी वहाँ से निकल जाता है। अब वो गाड़ी काफी तेजी से चला रहा था तो एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। गांडूलाल उस पुलिस वाले को कुछ नहीं बोलता और उसके मुंह पर नोटों की गड्डी फेंक कर मारता है। कहता है कि भोसड़ी के निकल यहाँ से। अब पुलिस वाला उसे रोकने के लिए उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है, लेकिन गांडूलाल रुकता नहीं है और वो उसे अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ाकर गाड़ी को चलाने लग जाता है। इसके बाद हम उसके बाप भिनकला को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आता है। फिर पुलिस वाला उसे बताता है कि कल तुम्हारे चूतिए बेटे ने एक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं माना तो तुम्हारे बेटे ने भाई की तरह उस पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उस पुलिस वाले की गांड टूट गई है। वो लड़का अब अपनी हद से आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए तुम्हें उसका कुछ करना पड़ेगा। वहीं लॉकअप में हम गांडूलाल को देखते हैं जो कि मस्त वहां पर लेटा हुआ चिल मार रहा था। वो कहता है कि भोसड़ी वालों मेरे लिए दारू लेकर आओ और मैं यहाँ पर बहुत बोर हो रहा हूँ, तो किसी छिनाल को यहाँ पर मेरा चूसने के लिए भेजो। फिर भिनकला उसे छुड़ाकर बाहर ले आता है और उसे डांटने लगता है, लेकिन गांडूलाल को उसकी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी जानता था कि वो इकलौता है और उसका बाप उसकी झांट भी नहीं उखाड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ हम एक डांस शो देखते हैं जिसकी डायरेक्टर होती है गंगूबाई। भिनकला उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। जिसके बाद वो दोनों हुतमारी के पास जाते हैं जो कि हॉरर फिल्म का डायरेक्टर होता है। फिर भिनकला उसे अपने बेटे के बारे में बताता है और कहता है कि उस भोसड़ी वाले को मुझे कैसे भी सुधारना है जिससे वो सबकी इज्जत करने लगे। इसके बाद वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसी रात हम देखते हैं कि एक कबाड़ी वाला गांडूलाल की लग्जरी कार लेकर वहां से जा रहा होता है। गांडूलाल भागकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी एक बेहोशी का तीर आकर उसकी गर्दन पर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन मुट्ठल मलेरिया नाम का एक आदमी उसके मुंह पर पानी डालकर उसे उठाता है और कहता है कि भोसड़ी के मालिक ने तुझे उनका घोड़ा तैयार करने को कहा था, क्या तूने किया? तभी गांडूलाल अपने आसपास की जगह और अपने कपड़ों को देखता है और सोचता है कि बहनचोद ये क्या है, शायद कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो अपने फोन को ढूंढने लगता है और कहता है कि मुझे एक कॉल करना है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जो उसे गालियां देते हुए उठाकर बाहर फेंकता है। गांडूलाल उसे कहता है कि भोसड़ी की अपनी औकात में रहे, नहीं तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। वो आदमी कहता है कि कल रात मैंने तुम्हें घोड़ा तैयार करने को कहा था। गांडूलाल कहता है कि तुमने कब कहा, और मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। तभी वहां पर उस गांव का मालिक आता है और अपने बेटे लवड़ासुर को गांडूलाल की गलती के लिए उसे सजा देने को कहता है, जिसके बाद उसकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते हैं। फिर मालिक उससे कहता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मुझे मेरा घोड़ा तैयार चाहिए। फिर वहां पर मुट्ठल मलेरिया आता है और उसे उठाकर घोड़ों के पास ले जाता है। गांडूलाल कहता है कि मुझे बस एक फोन करने दे, और अगर उसके बाद मैंने इन सभी की गांड में बम्बू नहीं डलवाए तो मेरा नाम भी गांडूलाल नहीं। मुट्ठल मलेरिया कहता है कि तू जो भी बोल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद गांडूलाल वहां से भागने लगता है और सभी से कहता है कि जल्दी से पुलिस को फोन करो, लेकिन वहां के लोगों को घंटा नहीं पता होता कि पुलिस क्या होती है। फिर मुट्ठल मलेरिया उसे पहनने के लिए कपड़े देता है, लेकिन गांडूलाल उसे कहता है कि अबे चूतिया मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी जीन्स, मेरी जैकेट और मेरे जूते, और यहाँ पर ये सभी लोग कैसे रह रहे हैं, इन सबके मोबाइल कहाँ पर हैं, ये 21वीं सदी है और ये लोग कैसे झाइलों की तरह जी रहे हैं। मुट्ठल मलेरिया कहता है कि नहीं, ये सन 1860 है। इसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है और उसे बाकी कैदियों के साथ फांसी लगाने के लिए ले जाया जाता है। गांडूलाल को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है और ये जो भी हो रहा है ये सब सच नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके गले के फंदे को टाइट किया जाता है तो उसकी गांड फट जाती है और वो समझ जाता है कि ये सपना नहीं बल्कि सच में हो रहा है। तभी वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की रोजमेरी मार्लो आती है जो कि इस गांव के मालिक की बेटी होती है और लवड़ासुर की बहन होती है। वो अपने बाप से कहती है कि पिताजी कम से कम आज तो ये सब मत करो, आज मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन किसी को भी मारा जाए। अब उनकी फांसी कैंसिल कर दी जाती है, जिसके बाद मुट्ठल मलेरिया रोजमेरी मार्लो के पैरों में गिरकर उन्हें थैंक यू बोलता है, लेकिन वहां पर गांडूलाल सिर्फ उसे घूरता रहता है और वो उसे कुछ नहीं कहता। वहीं ऊपर आसमान में हम एक बाज को देखते हैं जो कि बाज नहीं बल्कि एक ड्रोन होता है जिससे पूरे गांव पर नजर रखी जा रही थी। दरअसल गांडूलाल कभी भी पास्ट में गया ही नहीं था, बल्कि ये सब उसके बाप ने उसको सबक सिखाने के लिए किया था। उसने गांव का एक सेट तैयार करवाया है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी एक्टर हैं, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं या बोल रहे हैं वो सब कुछ वो अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही कर रहे हैं। वहीं पूरे गांव में छिपाकर कैमरे और माइक्रोफोन लगाए गए हैं ताकि वो गांडूलाल की सभी बातों और हरकतों को देख सकें। वहीं गांडूलाल मुट्ठल मलेरिया को बता रहा होता है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। जिस रात मैं उस कार से टकराया था वो एक टाइम मशीन थी जिसने मुझे यहाँ सन 1860 में पहुंचा दिया। वो कहता है कि अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे फिर से एक टाइम मशीन वाली कार से टकराना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई कार है?
अब मुट्ठल मलेरिया इसका कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अब गांडूलाल भी यहाँ पर रहकर काफी बोर हो चुका था और उसे रात को यहाँ पर नींद तक नहीं आती क्योंकि उसे नरम बिस्तर की जगह यहाँ पर जानवरों की तरह घास पर सोना पड़ता था। साथ ही उसे खाने के लिए सिर्फ खिचड़ी दी जाती थी और इतने कोड़े खाने के बाद वो घायल भी हो चुका था। वहीं गांडूलाल का बाप हूतमारी से कहता है कि मुझे अब गांडूलाल के अंदर हुए बदलावों को देखना है। फिर अगले दिन जब गांडूलाल खेतों में आराम कर रहा था तभी वहाँ पर उसे किसी की रोने की आवाजें आने लगती हैं। वो उन आवाजों के पीछे जाता है और देखता है कि इस गांव के मालिक की बेटी रोजमेरी मार्लो जोर जोर से रो रही होती है। वो उसे बताती है कि उसके बाप ने उसकी शादी एक अमीर बुड्ढे से तय कर दी है, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहती। पर इस पर गांडूलाल कहता है कि ये तो अच्छी बात है, कुछ ही दिनों में वो बुड्ढा मर जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद वो गाँव के मालिक के फार्म से एक मुर्गी चुरा लेता है क्योंकि उसे चिकन खाए हुए काफी टाइम हो गया था। तभी मुट्ठल मलेरिया उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे भी थोड़ा दे दो, जिस पर गांडूलाल उसे बोलता है चल भोसड़ी के, और बताता है कि मैंने तो इसे पूरा खत्म कर दिया। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनसे पूछताछ की जा रही थी कि फार्म से मुर्गी किसने चुराई, और इस दौरान किसी भी आदमी को चुनकर उसे कोड़े मारे जाएंगे जब तक कि वो असली चोर का नाम ना बता दे। अब सबसे पहले मुट्ठल मलेरिया को चुना जाता है और उसे दबाकर कोड़े मारे जाते हैं। लेकिन वहीं गांडूलाल ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके मन में किसी के लिए भी रहम नहीं था। इसके बाद मुट्ठल मलेरिया अपने घाव गांडूलाल को दिखाने आता है जो कि उसकी पीठ पर मेकअप आर्टिस्ट ने बनाए थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है चमकीली झांट। अब चमकीली झांट जैसे ही घोड़े से नीचे उतरती है तभी उसकी चमकती हुई कच्छी गांडूलाल देख लेता है। अब उसकी कच्छी देखकर गांडूलाल उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये चमकीली कच्छी कहाँ से आई, क्योंकि ऐसी कच्छी तो सिर्फ हमारे टाइम में पहनी जाती है। अब गांडूलाल उसकी कच्छी उतार कर देखने लगता है जिसकी वजह से चमकीली झांट चिल्लाने लगती है और उठकर वहां से भाग जाती है। अब अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर भिनकला हूतमारी पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के तेरे इस आटू झाटू आइडिया में मेरे कितने पैसे लगे हुए हैं, लेकिन इन सबसे भी मेरे बेटे में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं आई, इसलिए तुम सब ये बकचोदी जल्दी से बंद करो। तभी हूतमारी उसे कहता है कि सर कुछ दिन और वेट कीजिए और मुझ पर विश्वास कीजिए, आपके बेटे में बदलाव आएंगे। इसके बाद गांडूलाल चमकीली झांट से मिलने उसके घर पर आ जाता है, लेकिन तभी चमकीली झांट उसे कहती है कि मेरे नजदीक भी मत आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। फिर गांडूलाल चमकीली झांट से अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अब ये सब स्टूडियो में बैठे सभी लोग देख रहे थे और वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि गांडूलाल को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब गांव के मालिक की बेटी रोजमेरी मार्लो की शादी उस बूढ़े आदमी से होनी थी। अब सभी लोग खुशी के मारे डांस कर रहे थे, लेकिन तभी रोजमेरी मार्लो गांडूलाल के पास आती है और कहती है कि मैं उस बूढ़े लोड़े से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। जिसके बाद वो नदी के किनारे जाकर वहां पर मरने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन गांडूलाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो चमकीली झांट के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वो उसे बताता है कि वो 21वीं सदी से आया है जहाँ पर वो छोटे छोटे डिब्बों के टुकड़ों से एक गांव से दूसरे गांव जादू से बातें करते हैं और आसमान में लोहे के बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं। तभी मुट्ठल मलेरिया उनके पास आता है और उनको बताता है कि रोजमेरी मार्लो कहीं मिल नहीं रही, क्या आपने उसे देखा है। अब यहाँ पर मुट्ठल मलेरिया उसे ये याद दिलाने आया था कि रोजमेरी मार्लो नदी के पास मरने गई है ताकि गांडूलाल वहाँ पर जाकर उसे बचा ले। फिर गांडूलाल जैसे ही उसको बचाने के लिए भागता है तभी माइक्रोफोन में उसे बता दिया जाता है कि गांडूलाल तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से डूबने की एक्टिंग शुरू करो। अब रोजमेरी मार्लो डूबने का नाटक करने लगती है, लेकिन तभी गांडूलाल आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है, जिस दौरान रोजमेरी मार्लो उसके साथ घचाघच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता क्योंकि अब उसे चमकीली झांट पसंद आ गई थी जो कि उसके लिए अब एक सच्चा प्यार था। इसके बाद वो कपड़े बदलता है और चमकीली झांट से मिलने उसके घर की तरफ जाने लगता है। तभी टीम चमकीली झांट को भी बता देती है कि गांडूलाल तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी चमकीली झांट भी गांव वालों के कपड़े पहनकर बाहर आती है और गेट खोलती है। गांडूलाल उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। इस पर चमकीली झांट उसे कहती है कि नहीं, मेरे बाप की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब क्योंकि गांडूलाल को चमकीली झांट से प्यार होने लगा था, इसलिए अब चमकीली झांट को उसकी प्रेमिका का रोल दिया जाता है। लेकिन इस सबसे लवड़ासुर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि रियल लाइफ में लवड़ासुर और चमकीली झांट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और वो ये नहीं चाहता कि कोई भी चूतिया आकर उसकी गर्लफ्रेंड को पेल जाए। लेकिन वहीं चमकीली झांट चाहती थी कि गांडूलाल में कोई बदलाव आए क्योंकि उसके लिए ही तो वो सब इतनी मेहनत कर रहे थे। अब चमकीली झांट और गांडूलाल साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, वो घूमते फिरते हैं और साथ में काफी एंजॉय करते हैं, जिस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वहीं हम लवड़ासुर को देखते हैं जो कि रोजमेरी मार्लो के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। वो काफी गुस्सा था क्योंकि उसने बहुत टाइम से किसी के साथ भी घचाघच नहीं किया था। तभी उन दोनों को एक आइडिया आता है और वो अपनी ठरक मिटाने के लिए एक अस्तबल में जाकर घचाघच करने लगते हैं।
वहीं गांडूलाल और चमकीली झाट भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि बहनचोद ये क्या हो रहा है। वो अंदर आते हैं और देखते हैं कि लवड़ासुर और रोजमेरी मार्लो आपस में दबा दबा कर घचाघच कर रहे होते हैं। अब इन दोनों को इस तरह देखकर चमकीली झाट गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि लवड़ासुर उसका बॉयफ्रेंड था। इसके बाद उन दोनों को बाहर बुलाया जाता है और फिर डायरेक्टर उनको कहता है कि बहन के घोड़ों, तुम दोनों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि सेट पर तुम दोनों भाई बहन बने हुए हो। अब तुम दोनों अपनी गांड उठाओ और निकलो यहाँ से। जिसके बाद उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर उसी रात गांडूलाल और चमकीली झाट आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं। वहीं रोजमेरी मार्लो वहां से निकलने के बाद न्यूज चैनल वालों के पास जाती है और उनको बताती है कि गांडूलाल को किडनैप किया गया है और उस पर कई तरह के टॉर्चर किए जा रहे हैं। अब क्योंकि देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा किडनैप हो गया था तो पुलिस वाले भी उसकी तलाश में जुट जाते हैं। वहीं ये सब भिनकला भी देख रहा होता है और वो हूतमारी को कहता है कि अब हमें ये सब बंद करना होगा। इस पर हूतमारी कहता है कि तुम चिंता मत करो, पुलिस वालों को यहाँ पर पहुंचने में 2-3 दिन और लगेंगे और तब तक मैं इस कहानी की एंडिंग सोच लूंगा। वहीं गांव में मंगोल्स भी आ जाते हैं जो कि लुटेरे होते हैं। अब मंगोल के सरदार कटप्पा को शादी करने के लिए 2 खूबसूरत लड़कियां चाहिए थी तो वो एक लड़की को उठा लेता है। तभी उसका बाप उसे बचाने के लिए आगे आता है, जिस दौरान उसके बाप और एक लुटेरे में लड़ाई होने लग जाती है। अब वो लुटेरा उसके बाप की गर्दन काट देता है जो कि नकली होती है। वहीं कटप्पा दूसरी लड़की देखने लगता है और तभी उसे चमकीली झाट दिखाई देती है। फिर वो उसे गांडूलाल से छीनकर ले जाने लगता है और फिर तभी सभी लोग गांडूलाल की तरफ देखते हैं कि अब वो उसे बचाने के लिए कुछ तो करेगा, लेकिन वो साला फट्टू तो अपनी गांड उठाकर वहां से भाग जाता है। अब चमकीली झाट को उसे चिल्लाकर बुलाने के लिए कहा जाता है, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है, गांडूलाल मुझे बचाओ गांडूलाल। लेकिन वो चूतिया उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। वहीं सेट पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि गांडूलाल वहां से भाग जाएगा। तभी गांडूलाल उस घोड़े के पास जाता है जिसकी वो देखभाल किया करता था। फिर वो उस घोड़े को बाहर निकालता है और वापस आ जाता है। वहीं वो लोग भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद गांडूलाल 2 मंगोलियों को मारकर चमकीली झाट को लेकर वहां से चला जाता है। इसी दौरान गांडूलाल को ढूंढते हुए पुलिस वाले भी उस गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें गांडूलाल नहीं मिलता। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताते हैं कि यहाँ पर हमारी मूवी की शूटिंग चल रही है, जो कि किसी भी तरह का क्राइम नहीं था, तो पुलिस वालों को वहां से जाना पड़ता है। वहीं गांडूलाल और चमकीली झाट भागते भागते एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर गांडूलाल हैरान हो जाता है कि वो सन 1860 से प्रेजेंट में कैसे आ गया। तभी पीछे से एक आदमी उस पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर करता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसका बाप उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो पिछले 6 महीनों से कोमा में था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। अब इस सबसे गांडूलाल में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे, जिसके बाद जब वो क्लब में जाता है तो उसे कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। उसे सभी चीजें बोरिंग और बेकार लगने लगती है, क्योंकि अब उसे किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उस पुलिस वाले के पास जाता है और उसे अपनी महंगी कार की चाबी माफी के तौर पर दे देता है, जिसकी उसने शुरू में गांड तोड़ी थी। फिर जब वो रात को क्लब में बैठा होता है तभी वहां पर उसकी नजर रोजमेरी मार्लो और लवड़ासुर पर पड़ती है। फिर वो उसे सब कुछ बता देते हैं कि तुमने कोई भी टाइम ट्रेवल नहीं किया था और न ही तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो सब तुम्हारे बाप ने किया था तुम्हें सुधारने के लिए। इसके बाद वो दोनों उसे चमकीली झाट से मिलवाने ले जाते हैं। फिर गांडूलाल चमकीली झाट से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं चमकीली झाट भी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं। इसके बाद हम गांडूलाल के बाप भिनकला को देखते हैं, जो कि अब गंगूबाई से शादी कर रहा होता है। तभी वहां पर गांडूलाल भी आ जाता है और उन्हें शादी की मुबारकबाद देता है। इसके साथ ही वो उन्हें थैंक यू भी कहता है, क्योंकि उनकी वजह से ही अब वो एक अच्छा और जिम्मेदार आदमी बन चुका है। जिसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम गांडूलाल को देखते हैं, जो कि अब उसके जैसे और भी बिगड़े हुए और निकम्मे बच्चों को सुधारने का काम करता है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।